कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस ने बाबर का वो प्रपोजल रिजेक्ट किया जो उसे कभी हुआ ही नहीं था, जिसके बाद लोग जिन्होंने इंटरनेट सिर्फ बकचोदी के लिए लगवाया होता है उसकी पोस्ट के नीचे आके गालियां निकालने लगे। और फिर ये सब देखते हुए उसने एक स्टोरी लगाई कि जिसको मेरे ना करने से ज्यादा प्रॉब्लम है वो बाबर को अपनी बहन दे दे। इस स्टोरी के बाद मामला गर्म हुआ ही था कि पता चलता है कि ये स्टोरी किसी फेक अकाउंट से अपलोड हुई थी। उस एक्ट्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इस पे काफी मीम्स बन रही हैं और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। राय क्या ही दे रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो बाबर के फैन है और दूसरे जो बाबर को हेट करते हैं। वो एक्ट्रेस तो इन दोनों के बीच बस लड़ाई की एक वजह है, उसे जानता कोई भी नहीं। खैर तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसका नाम शादी ठुकराने के बाद ही पता चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी इसे ना जानता हो, लेकिन अगर तुम बाबर के सामने उसे रखोगे तो फिर फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। ये सारी बात तब शुरू हुई जब इस एक्ट्रेस के किसी फैन ने इससे पूछा कि अगर बाबर तुमसे शादी के लिए पूछे तो तुम क्या कहोगी, तो उसने कहा कि मैं ना कहूंगी। इससे बाबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा और शायद उसे इसकी कोई परवाह भी ना हो, लेकिन लोगों को फर्क पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी चाकू तलवारें उठा ली और कीबोर्ड पे बैठ के चीर फाड़ करने। तुम उस एक्ट्रेस के पेज पे जाके कमेंट्स चेक करोगे तो फिर तुम्हें सही मजा आएगा। इसकी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे कमेंट्स देखें तो सबसे ऊपर शाहजेब ने 2 टके की औरत का स्पैम किया हुआ है, क्योंकि वो एक दानश्वर है जो औरत को देखते ही उसकी कीमत बता सकता है। उसके नीचे ही एक बंदे ने बाबर की एक पिक 2 बार पोस्ट की है, जिसके जरिए वो एक्ट्रेस को कह रहा है कि बाबर के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए चुप रहना ही अच्छा है। और इस पे एक और बंदा रिएक्ट करके बता रहा है कि उसे भी परवाह नहीं कि तुम या बाबर क्या सोचते हो। अब इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। 2 फ्रस्ट्रेटेड लोग एक दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखोगे तो तुम्हें लड़की के हक में बहुत से कमेंट्स मिल जाएंगे कि उसने तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया था, अगर उसे बाबर नहीं पसंद तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह के और कमेंट्स कि बाबर की तो शक्ल भी नहीं अच्छी, और साथ में बाबर के फैंस को भी अनएजुकेटेड बोल रहे हैं कि अगर जाहिल ना होते तो उस लड़की को ऐसा ना बोलते। लेकिन उनकी अपनी एजुकेशन वहाँ पे आके खत्म हो जाती है जहाँ लोग बाबर को अब्यूज कर रहे हैं, हालांकि बाबर ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा। अब ये पोस्ट देखो जहाँ बाबर की शक्ल को बुरा कहा जा रहा है और वही एजुकेटेड लोग लाफ वाले रिएक्शन दे रहे हैं, और कुछ ने तो लाल दिल भी लगाया हुआ है। अब ये ऐसा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे बाबर ने वाकई उसे शादी के लिए पूछा हो और उसने रिजेक्ट कर दिया हो। बाबर ने तो इतना सब होने के बाद भी उसे मुंह नहीं लगाया, और ये पिछले कई दिनों से एक्सप्लेन कर रही है कि उसे बाबर से शादी क्यों नहीं करनी। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है साथ पर। खैर बाबर तो उसे वैसे ही अटेंशन नहीं देने वाला, लेकिन आजम खान ने स्टोरी लगाई थी कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रही है। और जो लोग लड़की को डिफेंड करने के लिए इंटरनेट पे अपना नॉलेज छिड़क रहे हैं वो एक्ट्रेस को चाहे ना जानते हो, लेकिन एक बात पक्की है कि वो बाबर को हेट करते हैं, इसलिए वो बाबर के स्टैट्स शेयर कर रहे हैं। इसे तो खेलना भी नहीं आता, इससे वो क्या फेम लेगी। मतलब यार उसकी करंट फॉर्म से उसकी पॉपुलैरिटी को क्या फर्क पड़ना है। कुछ लोगों की तो रीच इसलिए ज्यादा आती है कि वो आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा है। खैर अगर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो वो ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 मिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं और बाबर करंट पाकिस्तानी प्लेयर में सबसे पॉपुलर है। और अगर तुम कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसे ज्यादा आवाम नहीं जानती तो जाहिर सी बात है अगर तुम उस प्लेयर के बारे में कोई ऐसी बात करोगी जो उसके फैंस को अच्छी ना लगे तो तुम्हें अटेंशन मिल ही जाएगी, चाहे उसमें गालियां क्यों ना पड़े। वैसे लोगों का इसे अब्यूज करना भी गलत है, लेकिन अगर तुम इंटरनेट पे आके जो तुम्हें जानता भी नहीं उसके रिश्ते से इनकार करोगी तो गालियां तो पड़ेंगी, और शायद उसको भी इस बात का अंदाजा होगा ही, इतनी मासूम तो वो नहीं है। Just wanted to talk about it a little bit. That's it. See ya.